अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डेटाबेस के ऑपरेशंस देखेंगे पाइथन डीजेंगो के प्रोजेक्ट के लिहाज से। इससे पहले हमने PHP माई एडमिन पे डेटाबेस के ऑपरेशंस देखे थे। वैसे एसक्यूएल के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सेम ही होते हैं, क्योंकि डेटा को इंसर्ट अपडेट डिलीट करने के जो हमारे पास क्वेरीज वगैरह हैं वो सेम ही आपके पास होती हैं। ठीक है, लेकिन जेंगो के अंदर क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक फ्रेमवर्क के ऊपर बना होता है, तो फ्रेमवर्क पे स्पेशली जेंगो के अंदर जो डेटाबेस हमारे पास यूज़ होता है वो SQLite 3 डेटाबेस आपके पास होता है, जो कि जेंगो का बिल्ट इन डेटाबेस होता है। हमें एक्सटर्नल कोई भी डेटाबेस नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, यानी जिस तरह से PHP माई एडमिन में हम फ्लास्क या PHP के प्रोजेक्ट्स के अंदर एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं या ड्रॉप करते हैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे नहीं होता है। तो जेंगो का आपके पास डेटाबेस कैसे बनाते हैं आप? तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जेंगो के अंदर ओपिनियन माइनिंग वाला। ओपिनियन माइनिंग वाला प्रोजेक्ट की जो टीचर हैं वो आपसे एसक्यूएल क्वेरीज का ज़रूर पूछती हैं और आपको एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह परफॉर्म करने का भी कहती हैं। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये db.sqlite3 जिनका डीजेंगो के अंदर बना हुआ है प्रोजेक्ट, उनके db.sqlite3 का डेटाबेस पड़ा हुआ है। ठीक है, और आपके डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होती हैं वो आपकी ये अपना models.py की फ़ाइल के अंदर जितनी भी आपकी यहाँ पे क्लासेस बनी होंगी, ये क्लासेस नहीं होती, बेसिकली ये आपकी मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स जेंगो के अंदर डेटाबेस टेबल्स को कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी ये यूज़र की टेबल हो गई, ये आपके पोस्ट की टेबल हो गई। ठीक है, इसके बाद ये आपके कमेंट्स की टेबल हो गई। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी डेटाबेस की टेबल है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से डेटाबेस को ओपन करते हैं जेंगो के अंदर। इसके लिए हमारे पास एक ऐप यूज़ होता है DB ब्राउज़र SQLite 3 को ओपन करने के लिए। पहले भी हमने आप लोगों को बताया है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि ये DB ब्राउज़र होता है SQLite 3 के डेटाबेस को ओपन करने के लिए। अब ओपन किस तरह से किया जाता है डेटाबेस? यहाँ पे आप ओपन डेटाबेस पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके आप इसी फाइल का, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास प्रोजेक्ट है इसको हम कॉपी करते हैं, प्रोजेक्ट का पाथ यहाँ पे जाके हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो फाइल होगी SQLite 3 की, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करें तो आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी टेबल्स होंगी, ठीक है, जैसे ये आथ अंडरस्कोर ग्रुप की टेबल है, ये जो टेबल है जेंगो की तरफ से बिल्ट इन टेबल है। आपने जो टेबल्स इसमें बनाई हुई हैं वो आपकी models.py की फ़ाइल के अंदर होंगी। ठीक है, जिसमें आपने यूज़र की टेबल बनाई हुई है, यहाँ पे ये यूज़र्स की टेबल है, फिर आपने पोस्ट की टेबल बनाई हुई है, फिर आपने कमेंट की टेबल बनाई हुई है। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी टेबल को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, मैनिपुलेट यानी उसके अंदर डेटा मैनिपुलेशन किस तरह से करते हैं। पहले हमने एक और वीडियो बनाए थे जिसमें हम जेंगो के अंदर भी अल्टर हम किस तरह से करवा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम एक और रो वगैरह ऐड कर रहे थे। अगर हमें रो ऐड करने की ज़रूरत थी तो हम दो कमांड्स देते थे। एक आपकी पाइथन manage.py में एक माइग्रेशंस की कमांड थी और एक आपकी पाइथन manage.py माइग्रेट की कमांड थी। ठीक है, इन कमांड्स की मदद से आप इन टेबल्स को अल्टर वगैरह भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक टेबल को यूज़ करेंगे। ये पोस्ट वाली आपके पास टेबल है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और ब्राउज टेबल पे क्लिक करना है। ठीक है, जो आपका पहले से डेटा जितना भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने SQL की क्वेरीज वगैरह को परफॉर्म करना है। सबसे पहले जो क्वेरी हमारी होती है वो आपके पास इनसाइड डेटा की क्वेरी आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल वैसी ही कमांड लगती है जैसी हम पहले भी SQL के अंदर कमांड्स वगैरह देते रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट SQL पे जाना है। ठीक है, अगर टीचर आपको कहें कि आप यहाँ पे SQL क्वेरी की मदद से एक डेटा को ऐड करके दिखाएं, तो यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट SQL पे भी जाना है और यहाँ पे कमांड लिखनी है आपने इंसर्ट, ठीक है, इनटू, जिस तरह हम PHP माई एडमिन में लिखते थे वैसे ही यहाँ पे हमारी कमांड आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो टेबल है वो वाली हमारी जो टेबल है वो है जी पोस्ट वाली टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिक है, आपने जो टेबल का नेम पीछे देखा होगा जब हम ब्राउज़ करते हैं तो टेबल का नेम ये माई ऐप अंडरस्कोर पोस्ट के नेम से आ गया है। माई ऐप क्यों है? क्योंकि टेबल्स वगैरह या मॉडल्स वगैरह हम किसी भी ऐप के अंदर बनाते हैं। ठीक है, इसको आप अपने नेम के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हो, अभी नहीं, अभी रिप्लेस करेंगे तो आपको एरर देगा। ठीक है, तो इसलिए अभी ये आपकी जो टेबल का नेम है वो हो गया माई ऐप अंडरस्कोर पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू, यहाँ पे आप लिखेंगे माई ऐप अंडरस्कोर पोस्ट, ये आपकी टेबल बन जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर आपने जो डेटा इसमें एंटर करना है
सबसे पहले आपके पास यहाँ पे देखें कौन से कॉलम्स वगैरह हैं। सबसे पहले आपका टाइटल का कॉलम है, तो यहाँ पे आप एक कॉलम दे दें। ठीक है, सबसे पहला आपका टाइटल का कॉलम होगा। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा आपका कंटेंट का कॉलम होगा। ये आपके पास कंटेंट का कॉलम है। तीसरा आपके पास क्रिएटेड ऐड का कॉलम होगा। ठीक है, ये वाले आपके पास टेबल्स की जो आप बेसिकली आपके पास कॉलम्स वगैरह हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, फिर इसमें वैल्यूज़ वगैरह को पुट करते थे। वैल्यूज़ भी आपकी बेसिकली इसी तरह ही आएंगी। सबसे पहले आपने टाइटल वगैरह को देना होगा। सिंगल क्यूट्स के अंदर आपकी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो टाइटल हम देते हैं जी इसको स्पोर्ट पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा आपके पास कंटेंट वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो कंटेंट वगैरह भी आपने सिंगल क्यूट्स के अंदर देना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं डमी कंटेंट। ठीक है, तीसरा आपके पास है क्रिएटेड ऐट। यहाँ पे आपने कोई ना कोई डेट डालनी होती है। ठीक है, डेट आप कोई भी डाल सकते हैं, 2023 डाल दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेट्स वगैरह आपकी डली हुई हैं ये वाली। ठीक है, आप इसी को कॉपी करके यहाँ पे लगा दें तो भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये वाली आपकी डेट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे ये जो प्ले का बटन है एग्जीक्यूट क्वेरी, यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट करवानी है। अगर कोई एरर वगैरह आपके पास आएगा तो यहाँ पे आपको वो बता देगा। ठीक है, कि एग्जीक्यूशन आपका एरर आ गया। अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल विदाउट एनी एरर। ठीक है, ब्राउज डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाली पोस्ट यहाँ पे ऐड हो गई है। ठीक है, ये तो थी आपकी इनसाइड कमांड। आप बैच में भी इंसर्ट कर सकते हैं। बैच में इंसर्ट किस तरह से करवा सकते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो वैल्यूज़ यहाँ पे आप डबल कर दें इनकी। ठीक है, तो ये बैच में इंसर्ट हो गया। दूसरा आपके पास सेलेक्ट वाली कमांड होती है। सेलेक्ट भी आप करवा सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट करें कि हमने कौन सी टेबल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास जो क्वेरी होती है वो होती है जी सिलेक्ट, यहाँ पे स्टैटिक फ्रॉम, यहाँ पे आपकी जो टेबल होगी माई ऐप अंडरस्कोर पोस्ट वाली। ठीक है, यहाँ पे आप इसको करके एग्जीक्यूट करवा दें तो ये आपकी पोस्ट वाली। यहाँ पे अगर आप माई ऐप अंडरस्कोर कमेंट वाली भी टेबल देंगे तो ये कमेंट्स की टेबल भी यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट होके आ जाएगी। ठीक है, यानी जिस भी टेबल से आपने डेटाबेस में से डेटा लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट आईडी, पिछली वीडियोस में हमने वेयर स्टेटमेंट यूज़ की थी, पता नहीं तो यहाँ पे हम वेयर वाली स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सेलेक्ट माई ऐप, यहाँ पे पोस्ट वाली हम टेबल को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं जी वेयर आईडी हमारी हो जाएगी जी, कौन सी आईडी है इसमें देख लेते हैं कि किस आईडी का डेटा हम फेच कर रहे हैं। तो 5 वाली आईडी अभी हमने पुट की थी, तो 5 वाली आईडी का डेटा हम ले रहे हैं। ठीक है, वेयर आईडी इज इक्वल टू 5, इसको आपने फिर एग्जीक्यूट करवाना है तो आपके पास उसी रो का डेटा आपके पास आ जाएगा जिस रो का आईडी 5 होगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो क्वेरी वगैरह आ जाती है वो अपडेट की क्वेरी आ जाती है। अपडेट आप किस तरह से करवा सकती हैं। क्वेरीज़ एसक्यूएल के ऊपर हमने आपको कहा है कि बिल्कुल सेम ही होती हैं, बस डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करवाते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे अभी अपडेट के लिए जो आप क्वेरी वगैरह यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे अपडेट, ये आपको हिंट्स वगैरह भी खुद ही देगा। अब आपने क्या करना है, किस टेबल के अंदर अपडेट करना है, सुबह भी हमने देखा था। तो यहाँ पे अपडेट माई ऐप अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, किस चीज़ को अपडेट करना है। आपके पास कंटेंट भी है, टाइटल भी है, क्रिएटेड ऐड भी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी सेट, हम टाइटल को अपडेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइटल, और टाइटल का आपने यहाँ पे वैल्यूज़ देनी होती हैं। ठीक है, हम इसको लिखते हैं जी अपडेटेड टाइटल फॉर क्वेरी। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। आप कंटेंट को भी अगर अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कंटेंट भी लिख लें। ठीक है, कि कंटेंट इज़ इक्वल टू यही वाला आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है, तो अपडेटेड यहाँ पे आ जाएगा जी कंटेंट। ठीक है, यहाँ क्या आपके पास अपडेट टाइटल भी आ जाएगा, कंटेंट भी आ जाएगा, और यहाँ पे आप आपने आईडी लिखनी होती है फिर कि कौन सी आईडी का डेटा आपने। अब यहाँ पे 5 है आईडी हमारी, तो हम आईडी इज़ इक्वल टू 5 लिख के यहाँ पे एग्जीक्यूट जब इसको करेंगे तो यहाँ पे बगैर किसी एरर के आपके पास ये अपडेटेड कंटेंट आ जाएगा। ब्राउज डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये देखें अभी यहाँ पे अपडेट जो वैल्यूज़ वगैरह हमने की हुई हैं वो यहाँ पे आपके पास आ गई हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डिलीट स्टेटमेंट होती है। डिलीट भी बिल्कुल यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी की तरह इस्तेमाल होती है हमारे पास। ठीक है,
बस इसमें कीवर्ड का फ़र्क होता है कि यहाँ पे हमने डिलीट फ्रॉम माई ऐप अंडरस्कोर पोस्ट, यहाँ पे आपने लिखना होता है वेयर आईडी इज इक्वल टू कोई भी आईडी आप दे दें। इसको एग्जीक्यूट करेंगे आप तो वही वाला डेटा आपके पास डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डिलीट आल भी कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम भी कर सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह होंगी। ठीक है, बाकी प्राइमरी की और फॉरेन की का भी बिल्कुल सेम ही है। जिस तरह यहाँ पे आईडी है, ये आपकी प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाती है। फॉरेन की है, यहाँ पे फॉरेन की आपकी कौन सी होगी? अगर हम इस प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कमेंट्स के अंदर जो पोस्ट की आईडी है आपकी, ठीक है, यहाँ पे ये पोस्ट की आईडी और यूज़र की आईडी, ये फॉरेन की वगैरह आपके पास है। यहाँ पे भी ज्वाइन ऑपरेशन आप परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे के सारे ऑपरेशन यहाँ पे आप परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वीडियो थी।